You know what is different between कॉटन मांजा एंड प्लास्टिक मांजा? कई लोगों का प्रश्न है कि अगर हम कॉटन मांजे से पतंग उड़ा सकते हैं तो इस प्लास्टिक के मांजे से क्यों नहीं। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए कॉटन, कांच का पाउडर और कई प्रकार के मावे का इस्तेमाल होता है, जबकि इस प्लास्टिक के धागे को बनाने के लिए प्लास्टिक, नाइलॉन और कई प्रकार के केमिकल का भी इस्तेमाल होता है। ये वाला जो कॉटन का धागा है बड़ी ही आसानी से टूट जाता है, जबकि ये प्लास्टिक का धागा आसानी से टूटता नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्लास्टिक का धागा है वो आसानी से नहीं टूटता, तो फिर इससे ही ना पतंग उड़ाई जाए, इससे फालतू की बकवास क्यों की जाए और क्यों अपनी घाटा किया जाए। लेकिन आपको बता दें जनाब कि इसमें भी एक बहुत बड़ी बात छुपी है। अगर आप इससे कि जो प्लास्टिक का है उससे पतंग उड़ाएंगे तो होगा ये कि जब भी इसके चपेट में कोई इंसान या फिर कोई पशु आएगा तो धागा ना टूटने की वजह से उसकी जान जानी तय है और उसका आराम नाम सत्य हो ही जाएगा। इस बात का भी अवश्य ख्याल रखिएगा। इस वाले धागे में करंट लगना ना के बराबर है, लेकिन इस वाले प्लास्टिक के धागे में कई केसेस में देखा गया है कि लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगे हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो फिर आपकी जान जानात्या है और आपका राम नाम सत्य हो जाएगा और फिर आपको जीसस के माध्यम से अल्लाह के पास पहुंचा दिया जाएगा। जनाब, सबके पास माफी पहुंचानी है तो समरसता तो रखनी पड़ेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ जनहित में जारी। जो ये कॉटन का धागा है वो पर्यावरण के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो प्लास्टिक का धागा है वो पर्यावरण के लिए बड़ा ही हार्मफुल है, क्योंकि यह प्लास्टिक का धागा कहीं पर भी वृक्ष पर, कहीं जमीन पर, जमीन के अंदर या फिर पानी में कई लाखों सालों तक वैसा का वैसा रहेगा कि जो पर्यावरण को बड़ा ही नुकसान देगा। तो याद रखिएगा, इस धागे का इस्तेमाल करते समय 5 बार नहीं 100 बार तो सोच ही लीजिएगा। तो ए था डिफरेंट बिटवीन कॉटन मांजा एंड प्लास्टिक मांजा, और हमको इससे पता चला कि कॉटन मांजा प्लास्टिक मांजे से ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बल्कि प्लास्टिक मांजा सेहत के लिए, लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है। तो कृपया करके प्लास्टिक मांजे का इस्तेमाल ना करें इस मकर संक्रांति को, और अपने अपने परिवार के लोगों के परिवार की, पक्षियों की और इन्वायरमेंट के बारे में सोचे और सबके हित में जो हो उसी प्रकार के मांजे का इस्तेमाल करें। और अगर फिर भी आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देशद्रोही है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर अपना देश प्रेम दिखाने मत आ जाना, ना ही पोस्ट करना, ना ही स्टेटस लगाना और ना ही स्टोरी लगाना, क्योंकि सच्चा देश प्रेमी तो वही है जो देश को एक कानून को माने। बाकी क्या है ना कि आज देशद्रोही अपने ही देश में पल रहे हैं। बाकी आपको अगर देशद्रोही बनना ही है, अगर आपको ये मांजे से पतंग उड़ानी है तो आप पाकिस्तान में जाके उड़ा सकते हैं, और हाँ, भाड़ में तो जा ही सकते हैं। जय हिंद।